अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद की नमाज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सुन्नतों में से तहज्जुद की नमाज एक है। तहज्जुद की नमाज बहुत ही अफजल है। हर फ़र्ज़ नमाजों में सबसे भारी तहज्जुद की नमाज है। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नसीब वाले होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। कुछ लोग तो फ़र्ज़ नमाज भी अदा नहीं कर पाते हैं, तो तहज्जुद की नमाज कहाँ से अदा करेंगे। नफल नमाजों की तौफीक भी अल्लाह ताला कुछ अपने पसंदीदा बंदों को ही देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि तहज्जुद की नमाज का क्या तरीका है, उसकी क्या क्या फजीलत है, उसकी नीयत किस तरह से करनी है और इसमें कौन कौन सी सूरतें पढ़नी है। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि तहज्जुद की नमाज कौन से वक्त में पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि तहज्जुद की नमाज का क्या वक्त है। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तहज्जुद की नमाज का वक्त क्या है? तो तहज्जुद की नमाज को हम ईशा की नमाज से के बाद से लेकर फजर का वक्त शुरू होने से पहले तक पढ़ सकते हैं और नफल नमाज अदा करने को तहज्जुद कहते हैं। जब कोई ईशा पढ़कर सोता है और रात में उठता है तो उसके लिए ये वक्त तहज्जुद का होगा, मतलब कि इंसान की एक नींद पूरी हो जानी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा वक्त रात का आखिरी तीसरा हिस्सा होता है, यानी कि रात के तीसरे आखिरी हिस्से में तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। तो तहज्जुद की नमाज की कितनी रकातें हैं? कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात या फिर 12 रकात अदा की जाती है। यानी कि अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम आपको तहज्जुद की 2 रकात तो ज़रूर ही पढ़नी है। अगर इससे ज़्यादा आप पढ़ना चाहे तो 8 रकात या 12 रकात भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक नींद पूरी हो जाने के बाद, जब आपने ईशा की नमाज पढ़ ली हो, उसके बाद एक नींद पूरी हो जाने के बाद रात को जब आपकी आंख खुलती है तो उस रात के आखिरी तीसरे हिस्से में आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही सही वक्त होता है तहज्जुद की नमाज अदा करने का। फ़र्ज नमाज के बाद अगर कोई अफजल नमाज है तो वो है रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाने वाली नफल नमाज, यानी कि तहज्जुद की नमाज, यानी कि अल्लाह ताला को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है तहज्जुद की नमाज और उनकी पसंदीदा सुन्नत है तहज्जुद की नमाज। तो अल्लाह ताला ऐसे बहुत ही कम लोगों को पसंद करता है और नेक तौफीक देता है जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। तो तहज्जुद की नमाज का क्या फजाइल है? ये नमाज अल्लाह से करीब होने का सबब है और गुनाहों का कफ़ारा करने वाली है और गुनाहों से रोकने वाली भी है। दिली हाजत और मुरादों को पूरा करने वाली नमाज तहज्जुद की नमाज है। लगातार 3 दिन तक अगर आप तहज्जुद की नमाज रात को उठकर पढ़ते हैं किसी भी अच्छी नीयत से या किसी भी जायज़ तमन्ना के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर वो आपकी तमन्ना पूरी करते हैं। तहज्जुद की नमाज की फजीलत क्या क्या है, आइए हम जानते हैं। तो तहज्जुद की नमाज की फजीलत ये है, तहज्जुद की नमाज बहुत ही बड़ी दौलत है अल्लाह की, जिसे पढ़ने से अल्लाह काफ़ी खुश होता है और सवाब अता करता है। जब कोई मोमिन बंदा तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और तहज्जुद की नमाज हमें जहन्नम की आग से भी बचाती है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने से मुसलमान अल्लाह से काफ़ी ज़्यादा करीब हो जाता है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने से हम गुनाहों से बचते हैं और ये नमाज हमें गुनाहों से बचाती है। तहज्जुद की नमाज का मर्तबा फ़र्ज नमाज के बाद सबसे आला है। ऐसी एक वाहिद नमाज है जो तहज्जुद की के लोग सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। तहज्जुद की नमाज में मांगी गई दुआ और फ़र्ज नमाज के बाद मांगी गई दुआ तमाम दुआओं में सबसे ज़्यादा कबूलत वाली दुआ है, यानी कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद जो दुआ मांगेंगे ज़रूर कबूल होगी। तहज्जुद की नमाज कब्र के वहशत से भी बचाती है। तहज्जुद की नमाज अदा करने वाले को अल्लाह ताला एक के बदले 100 या उससे भी ज़्यादा अता करते हैं। ये नमाज इतनी ज़्यादा अफजल है कि हो सके तो मियाँ बीवी इसे साथ में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े, तो ये बहुत ही ज़्यादा अफजल है। रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं उस वक्त अल्लाह की इबादत करना निहायत ही मुफीद अमल है। ना मालूम कौन सा वक्त कबूलियत का हो और हमारी दुआ सुन ली जाए। ऐसा कहा जाता है कि जब तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है तब रात की तन्हाई में इबादत करना हमेशा नेक लोगों का मामूल रहा है। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होता है और तहज्जुद की नमाज पढ़ने से हर तरह की बीमारी भी दूर होती है। आज जानते हैं तहज्जुद की नमाज का तरीका क्या है, तो वीडियो में आगे बने रहिए। 2 रकात से लेकर 4, 6, 8 या 12 रकात तक पढ़ सकते हैं। ये नमाज 2 2 कर ही पढ़ी जाती है, यानी हर 2 रकात के बाद सलाम फेरना है।
दो दो रकात करके आपको तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। तो रात में जब भी आप सोकर उठे तो सबसे पहले अच्छी तरह से वुजू कर ले। तहज्जुद की एक नफल नमाज है तो इसकी नियत नफल नमाजों की तरह ही होगी। तो तहज्जुद की नमाज की नियत आपको इस तरह से करनी है। नियत में करता हूँ या फिर करती हूँ 2 रकात नफल नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ तरफ, यानी कि जो आप फर्ज नमाज में नियत करते हैं उसी तरह से करनी है। यहाँ नियत करते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कानों के लो तक ले जाना है। फिर दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध लेना है। फिर सबसे पहले आप सना पढ़े, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर ताउज़ और तस्मिया पढ़े। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़े, यानी कि अलहम्दुल शरीफ पढ़े। कुरान पाक की कोई एक सूर पढ़े जैसे हम फर्ज नमाज में पढ़ते हैं। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में जाने के बाद कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अजीम कहे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाए। जब आप अच्छे से खड़े हो जाए तो एक बार रब्बना लकल हम्द भी कहे। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे के लिए जाए। आपको 2 सजदे करने होंगे और दोनों सजदे में कम से कम आप 3 बार सुबहान रब्बिल आला कहे। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए भी खड़े हो जाएं। तो इसी तरह से आपको नमाज अदा करनी है। पहली रकात के बाद दूसरी रकात भी अदा करें। फिर कायदे में अत्तहियात, दरूद इब्राहिम और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर ले। तहज्जुद की नमाज इसी तरह से कम 2, 4, 6, 8, 12 भी अदा कर सकते हैं। ये नमाज अदा करने के बाद दुआ लाजमी मांगे, क्योंकि दुआ मांगने से ये दुआ जरूर कबूल होती है। अल्लाह ताला फौरन दुआ कबूल कर लेते हैं। तो इस नमाज में हमें ऐसी कौन कौन सी सूरतें पढ़नी है? तहज्जुद की नमाज में पढ़ने वाली कोई खास सूरह नहीं है, वो सारी सूरह है जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। हमें चाहिए कि इस नमाज की रकात में हम लंबी लंबी सूरह पढ़े, जैसे कि सूरह यासीन। ये एक बड़ी सूरह है जिसे लोग 8 रकातों में भी मुकम्मल करते हैं और लोग इसे काफी सही मानते हैं, क्योंकि कुछ किताबों में बड़ी सूरह को तोड़ तोड़ कर पूरी करने को कहा गया है। अगर आपको सूरह यासीन नहीं भी आती है तो आप मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी एक सूरह याद है तो उसी सूरह को आप बार बार हर रकात में पढ़ सकते हैं। कोई भी सूरह आपको याद हो जो आप फर्ज नमाज में पढ़ते हो, वो भी आप तहज्जुद की नमाज में पढ़ सकते हैं। वैसे तहज्जुद की नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। इस तरह से हर रकात में एक मुकम्मल कुरान पूरा करने का भी आपको सवाब मिलेगा। ऐसा करना भी बेहतर है, क्योंकि 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से पूरा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। तो आप ऐसे भी नमाज पढ़ सकते हैं। औरतों के लिए भी यही तरीका बताया गया है। जिस तरह से औरतें अपनी नमाज अदा करती है उसी तरह से भी तहज्जुद की नमाज भी उसी तरह आपको अदा करनी है। तहज्जुद की नमाज 2 रकात करके ही पढ़नी होगी। अगर आपके पास वक्त है तो 8 रकात जरूर पढ़े। इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और तहज्जुद का सवाब भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको दुआ जरूर मांगनी है, क्योंकि हदीसों के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर 8 रकात अदा करते थे और उसके बाद दुआ भी मांगना है। अगर आपको यकीन हो कि आप तहज्जुद के लिए उठेंगे तो आप इशा की वित्र के 3 रकात नमाज को छोड़ सकते हैं, उस हालत में कि तहज्जुद के साथ आखिर में वित्र पढ़ेंगे। यदि आपका रात में उठना तय नहीं है तो इशा की नमाज पूरी पढ़ लेना ही बेहतर है। और नींद, अगर कोई शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है और उस पर नींद तारी हो जाती है तो उसको चाहिए कि वो सो जाए। उसके लिए सो जाना ही बेहतर है। अगर कोई शख्स तहज्जुद की नमाज के लिए उठना चाहता है तो दूसरा अमल यह है कि सूरह ज़िलज़ाल 3 बार पढ़कर सो जाए। तो आदमी जब चाहे तब उठ सकता है, किसी के जगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अगर पढ़ सकते हैं तो इस बात का जवाब है नहीं। तहज्जुद की नमाज के लिए थोड़ी देर के लिए सोना ज़रूरी है। आप सोने से पहले तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका टाइम होता है रात का आधी पहर का टाइम होता है। रात का आधा पहर हो जाए उसके बाद तीसरे पहर में आप ये नमाज पढ़ सकते हैं। तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जो हर परेशानी और मुसीबत से निजात देने वाली नमाज है। तो मुझे उम्मीद है कि आज रात आप नमाज तहज्जुद ज़रूर अदा करेंगे और इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी अफजल नमाज का इल्म हो जाए कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सी सूरह पढ़नी है और किस तरह से ये नमाज अदा करनी है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।